नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि कल 14 अक्टूबर को राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों के लिए, जो नियमित कर्मचारी हैं उनके लिए 5% डीए का आदेश जारी किया गया है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल ये होगा कि 5% डीए बढ़ने के बाद वेतन कितना मिलेगा, तो इसी को मैं आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि ये जो डिटेल्स में डाटा बताऊंगा, ये राजेश चटर्जी जी की तरफ से जानकारी दी गई है, जो प्रांत अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के, साथ ही साथ ये सचिव भी है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के। इनके तरफ से दो बड़ी जानकारी दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 5% डीए वृद्धि में कितना वेतन मिलेगा, जो 33% हुआ है 28% से बढ़कर। उसके बाद एक और डाटा आपको बताऊंगा, इन्हीं की तरफ से वो भी जानकारी दी गई है कि केंद्र ने कब कब बढ़ाया और छत्तीसगढ़ ने कब कब डीए में वृद्धि की है और छत्तीसगढ़ सरकार ने कब कब रोका है, इसके संबंध में। सबसे पहले जो कल 5% बढ़ाया गया है, उसके बाद वेतन कितना मिलेगा उसको सबसे पहले आप देख लीजिए। इस डाटा में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसी को मैं बताते चलूंगा। डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्रमांक देख सकते हैं इस चार्ट में, उसके बगल में है 7वां सीपीसी वेतनमान, यानी कि 7वां वेतनमान के तहत है। ये 6वां के लिए नहीं है, 7वां के लिए है। यहाँ पर बताया गया है ग्रेड पे है, यहाँ पर इतना इतना ग्रेड पे यहाँ पर बताया गया है। और इसके बगल में यहाँ पर मूल वेतन दिया गया है कि किसका यहाँ पर 15,600 है, किसका 16,000 है, किसका 18,000 है, किसका 17,000। तो इसके हिसाब से आप अनुमानित अपना वेतन, आपका जो मूल वेतन जितना भी होगा उससे आप गणना कर सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक जो 28% डीए बढ़ाया गया है, उसके संबंध में यहाँ पर इस डाटा में जानकारी दी गई है कि इतना इतना वेतन में इतना इतना बढ़ा है 28% के हिसाब से। और उसके बगल में 1 अक्टूबर 2022 से जो 5% डीए वृद्धि हुई, उसमें 28 में 5% जोड़ के 33 हुआ, तो 33% में कुल कितना डीए बन रहा है, इसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। इसमें 28 और आपके जो 5% बढ़ा है, दोनों को कैलकुलेट करके इसमें बताया गया है इस डाटा में। और उसके बगल में यहाँ पर अंतर की राशि, यानी कि 28% और 33% के बीच की अंतर की राशि को आप निकालेंगे, तभी आपकी 5% राशि जो बढ़ी है, जो डीए, उसका राशि निकलेगा। यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल के मैं आपको बता दूं, देखिए जिनका यहाँ पर 15,600 मूल वेतन है, उनका 28% के आधार पर 4,368 रुपये डीए बना है। और इसमें 33% में 5,148, यानी कि आप इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो 780 रुपया, यानी कि सीधा सीधा जिनका वेतन 15,600 है मूल वेतन, उनका 5% डीए के आधार पर 780 रुपया बना है। और जिनका ज़्यादा वेतन है उनका ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ पर डिटेल से आप देख सकते हैं। नीचे आप देखिए, राजेश चटर्जी जी, प्रांत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, साथ ही साथ ये सचिव हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ, इनके तरफ से जानकारी दी गई है। यह हो गई दोस्तों बिल्कुल कम शब्दों में। और ये जो डाटा है इसको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर ही देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आप चाहें तो एक बार और अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और दूसरे नंबर के इस डाटा को देखिए। इसमें क्या जानकारी दी गई है, यह भी राजेश चटर्जी जी की तरफ से ही दी गई है। देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृति, आखिर मामला क्या है। तो इसको देखिए कि केंद्र ने कब कब बढ़ाया और राज्य ने कब कब बढ़ाया और राज्य सरकार ने कब कब रोका, इसके संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पहला नंबर में तो यहाँ पर क्रमांक है, और दूसरे नंबर में यहाँ पर देखिए केंद्र में महंगाई भत्ता प्रतिशत कितना कितना बढ़ा, और उसके बगल में देय तिथि महंगाई भत्ता वृद्धि प्रतिशत कितना प्रतिशत जो है वो वृद्धि हुआ, और साथ ही साथ जो है वो कब से लागू हुआ, देय तिथि, दोनों की इसमें जानकारी दी गई। उसके बगल में छत्तीसगढ़ राज्य में महंगाई भत्ता प्रतिशत, यहाँ पर राज्य में बताया गया है, और इसके बगल में राज्य ने कब से बढ़ाया है देय तिथि, उसके बारे में जानकारी दी गई है। पहले नंबर पर देखिए, जब केंद्र में 12% था, वो 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ था, वहां से देय तिथि। और छत्तीसगढ़ में उस समय भी छत्तीसगढ़ में 12% ही दिया जा रहा था, और यह भी 1 जनवरी 2019 से देय तिथि था छत्तीसगढ़ में भी, यानी केंद्र और राज्य दोनों बराबर था उस समय। उसके बाद जब केंद्र में 17% हुआ, 5% की में वृद्धि की गई, 1 जुलाई 2019 से यह लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में भी 17%
वृद्धि की गई, लेकिन ये कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2021 से इसमें 5% लागू किया गया। यानी बीच का जो अंतर की राशि है 1.5-2 साल का, उसको राज्य सरकार दबा कर रखी हुई है। ये नुकसान हुआ यहाँ पर। उसके बाद तीसरे पॉइंट में जब केंद्र में 4% फिर बढ़ाकर 17 को 21% किया गया, ये 1 जनवरी 2020 से लागू हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ाया गया। अब उसके बाद जब केंद्र में फिर 3% बढ़ा के 24 किया गया, 1 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं बढ़ाया। उसके बाद फिर 24% में 4% वृद्धि करके 28% केंद्र ने किया, 1 जनवरी 2021 से इसको लागू किया, छत्तीसगढ़ में फिर नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद दोस्तों 28% को जब केंद्र ने फिर 31%, उसमें 3% बढ़ाकर किया 1 जुलाई 2021 से, तब भी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया। यानी बीच में छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ाया गया है और इसी के एरियाज की राशि को दबाकर छत्तीसगढ़ सरकार बैठी हुई है। और 7वें पॉइंट पर देखिए, जब केंद्र ने फिर 31 में 3% बढ़ाकर 34 किया और ये 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया इसको, और छत्तीसगढ़ में तब जो है वो जब 17 था उसको 1 मई 2022 को मजदूर दिवस के दिन, आपको पता होगा, शाम को एक आदेश जारी करके 5% वृद्धि करके 17 को 22% कर दिया गया और ये 1 मई 2022 से लागू किया गया इसको देती थी। यानी कि एरियाज की राशि को सरकार दबाकर बैठी हुई है। और उसके बाद आखिरी में जब केंद्र ने फिर 34% में 4% की अभी 4% की वृद्धि की और 38 कर दिया, ये 1 जुलाई 2022 से ये लागू है वहाँ पर। और उसके बाद छत्तीसगढ़ ने फिर 28% वृद्धि किया, 22 में 6%, आपको पता होगा 1 अगस्त 2022 से। और उसके बाद फिर अभी कल 14 अक्टूबर को जो है आदेश जारी किया गया और इस 28 में फिर 5% बढ़ाकर इसको 33% कर दिया गया। और ये कब से लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 2022 से ये देय तिथि से दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश के कर्मचारियों को। इस डाटा से आप स्पष्ट समझ सकते हैं दोस्तों कि केंद्र ने जब बढ़ाया है, राज्य ने नहीं बढ़ाया है, और जब राज्य ने बढ़ाया भी है तो वो देय तिथि से केंद्र ने जब दिया है तब से लागू नहीं किया है। यानी बीच की जो एरियाज की राशि है उसको राज्य सरकार खा रही है सीधा। राजेश चटर्जी के द्वारा ये जानकारी दी गई, उनका नाम वगैरह यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और ये जो दोनों डाटा है दोस्तों, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन आप कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से डीए में 5% की जो वृद्धि की गई है उसमें कितना वेतन आपको बढ़कर मिलेगा उसके बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और साथ ही साथ केंद्र ने कब बढ़ाया है और राज्य ने कब बढ़ाया है, और राज्य और केंद्र में कितना बड़ा अंतर हुआ देय तिथि से, और उस अंतर की वजह से छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को कितना आर्थिक नुकसान अब तक हो चुका है, इसके संबंध में भी आप मोटी तौर पर आप भली भांति अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, और ये जो राजेश चटर्जी जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है ये आपको कैसी लगी और इससे आप क्या समझे हैं, इन सभी को आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ डीए HRA के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए HRA, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।